अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर शुल्क दर को दोगुना किया। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ एकजुट होने का संदेश दिया। उनके अनुसार पिछले साल रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद से भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई है। वांग का कहना है कि शक्ति की राजनीति के खिलाफ इन दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना परोक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया। वांग ने कहा कि शक्ति की राजनीति और साम्राज्यवाद के खिलाफ चीन और भारत को नेतृत्व करना होगा। भारत और चीन की शक्ति का उल्लेख करते हुए चीनी विदेश मंत्री ने हाथी और ड्रैगन का रूपक इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ड्रैगन और हाथी के बीच सहयोगात्मक संबंध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। ड्रैगन और हाथी को साथ में नचाना होगा। हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। यदि एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एकजुट होती हैं, तो यह पूरी दुनिया के लिए लाभदायक होगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने चीन को कड़ा संदेश दिया है। पहले उन्होंने चीनी उत्पादों पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया, फिर इसे दोगुना कर दिया। वर्तमान में अमेरिका चीन के उत्पादों पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगा रहा है। ट्रंप के इस कदम को शी जिनपिंग ने अच्छा नहीं माना। चीन ने भी कड़ा जवाब दिया है। बुधवार को अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह शुल्क युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई और युद्ध, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद पेंटागन ने भी जवाब दिया कि वे भी पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका और चीन के बीच इस बयानबाजी के बीच शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री ने बीजिंग में वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब भारत के साथ संबंधों का सवाल आया तो उन्होंने मित्रता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में भारत और चीन के संबंधों में कई सकारात्मक प्रगति हुई है। यदि दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो इसका कई सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। 1962 के युद्ध और 1967 की सीमा झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अपेक्षाकृत शांत रही थी, लेकिन 2017 से स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई। उसी वर्ष डोकलाम में लगातार 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। बाद में कूटनीतिक तरीके से समस्या का समाधान हुआ। फिर 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसके बाद भी कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शांति बहाल की गई। लेकिन समय समय पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने का दावा किया है और सिक्किम व लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में 100 करोड़ का उल्लंघन करने की कोशिश की है, जिससे तनाव बढ़ता रहा है। अमेरिका के साथ चल रहे शुल्क युद्ध के बीच अब वही चीन भारत को नजदीक आने का संकेत दे रहा है। क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखिए। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।